हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी भी तरल में गोले का गिरना या कोई अपने पास द्रव है उसके अंदर कोई गोले को हम गिरा रहे हैं तो उसका वेग कैसा होगा, उसके वेग पर हम आज फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास तरल या द्रव मान लेते हैं। इसका जो घनत्व है, जो हम इस सिस्टम के लिए, इस टॉपिक के लिए तरल या द्रव मान रहे हैं, उसका जो घनत्व है इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिग्मा से। जो द्रव है इसका जो घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी r रेडियस का, है ना, r त्रिज्या का कोई गोला है, उसे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गिरा रहे हैं। तो इस पर जो वेग लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू mg। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, वो इस गोले पर लगेगा और इस गोले को नीचे की तरफ खींचने का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो बल है इसे मैं F बल से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि और भी इस गोले के ऊपर बल कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अपने पास है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है इस गोले पर, इसे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है F1 से। तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू, या F इज इक्वल टू mg। ये m द्रव्यमान है इस गोले का, और इस गोले की जो त्रिज्या है हमने रिप्रेजेंट कर रखी है r से। इस गोले की त्रिज्या r है, तो m इज इक्वल टू रो इंटू v। एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, घनत्व का। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन v, या m इज इक्वल टू रो इंटू v। अपने पास फॉर्मूला। अब ये रो क्या है, रो इस गोले का घनत्व है। इस गोले का जो घनत्व है वो तो है रो, और जो द्रव हमने सिलेक्ट किया है इसे समझने के लिए, उसका जो घनत्व है उसे हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो m इज इक्वल टू रो इंटू v। तो m को लिखेंगे हम v रो इंटू g। ये v है इसका आयतन, इस गोले का आयतन। ठीक है, और जो रो है इस गोले के घनत्व की हम बात कर रहे हैं। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, कितना होता है, 4/3 पाई r की क्यूब। क्योंकि हमने इस गोले की त्रिज्या मान रखी है स्मॉल r है, तो 4/3 पाई r की क्यूब इस गोले का क्या हो गया, आयतन हो गया। और रो इसका घनत्व है, और g गुरुत्वीय जो त्वरण है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये पहले बल को हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको नीचे ही खींचेगा। हाँ जी, अब बात करते हैं, जैसे ही इस गोले को कोई भी अपने पास द्रव है, ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी मटेरियल डालते हैं तो उतने ही आयतन का द्रव क्या लगता है, ऊपर की तरफ उठता है। जैसे हमने द्रव है उसके अंदर क्या किया हमने, टू कोई अपने पास द्रव है उसके अंदर मैंने कोई गोला फेंका या कोई पदार्थ फेंका, तो उतना ही जो द्रव होगा लेवल उतना ही क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लगेगा, ऊपर। उतना तो नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका घनत्व कितना है। ठीक है, तो द्रव का जो घनत्व है रो है, तो इसी कारण, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, जो F2 दूसरा जो बल होगा वो इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और इसका घनत्व कितना है, जो द्रव है वही ऊपर उठेगा, उसका घनत्व कितना है, सिग्मा और g। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, जो F1 है वो बहुत ज्यादा होगा F2 की रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो घनत्व का ही डिफरेंस है। इसका घनत्व रो है, इसका घनत्व कितना है, सिग्मा। तो गोला में फेंका है वो ठोस है, तो ठोस का घनत्व क्या होता है बच्चों, ज्यादा होगा, तो इसका घनत्व क्या है, कम है। तो F1 F2 की रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, जिस कारण बोल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लिखेंगे जो दूसरा फोर्स होगा वो होगा F2 is equal to 4/3
पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये जो दूसरा पद लग रहा है डायग्राम में देखो, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं ऊपर की ओर। और जो ये पद लगेगा ये लगेगा नीचे की ओर। ओके बच्चों, तो अपने पास दो फोर्स मिल गए, F1 के कारण F2 बन रहा है ना। ये नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, उसी का ही फॉर्मूला यूज किया है, बस घनत्व क्या है अलग अलग है। इसका घनत्व सिग्मा है, इसका घनत्व, ठीक है। और जब भी कोई भी द्रव के अंदर कोई हम गोले को या कोई भी पदार्थ को गिराते हैं, तो एक और बल ऊपर की तरफ कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। कौन सा बल होगा बच्चों, उत्प्लावन बल, F3, तीसरा फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई आर ईटा इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर एक और बल कार्य कर रहा है, जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये क्या करेगा, बल कार्य करेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा फंडा है, कोई भी द्रव के अंदर हम क्या करते हैं, किसी रस्से से बांधकर बाल्टी को फेंकते हैं, ठीक है। जैसे वो नीचे चली जाती है, जैसे उसको खींचते हैं, तो हमें द्रव के अंदर हल्की हल्की दिखाई देती है, कि उसका वेट ज्यादा हमें महसूस नहीं होता। जैसे वो द्रव से बाहर निकल जाती है, तो हमें उसके एग्जैक्ट भार का पता चलता है। तो द्रव के अंदर जैसे जैसे हम खींच रहे थे, तब हमें भार उसका महसूस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी हेल्प कर रहा था उत्प्लावन बल, वो हमें सहारा लगा रहा था, ठीक है। जिस कारण हमें उसका भार इतना महसूस नहीं हुआ। तो उत्प्लावन बल किधर कार्य करता है बच्चों, ऊपर की ओर कार्य करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे F3। तीसरा जो बल होगा वो क्या होगा, 6 पाई ईटा आर वी। ओके बच्चों, ये आर क्या है, उस गोले की त्रिज्या है। ईटा क्या है, ये अपने पास ये है जो अपने पास शांता गुणांक है, ठीक है। ये शांता गुणांक बोलेंगे इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक करेंगे, उसके अंदर आएगा शांता गुणांक, तो अच्छे से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ईटा अपने पास शांता गुणांक हो गया, तो आर इसकी रेडियस है। अब ये वी क्या है, ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम समझते हैं इसकी एक्टिविटी को। जैसे हम गोले को नीचे की तरफ इस द्रव के अंदर फेंकते हैं, तो गोले का जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे नीचे की तरफ आएगा, ये इसका वेग क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने के बाद इसका वेग बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति आती है, हमेशा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक स्थिति आएगी जिस पर जो इस गोले का जो वेग होगा वो नियत हो जाएगा। एक नियत ही वेग से ये नीचे आता रहेगा। जिस स्थिति में जब वेग कांस्टेंट हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। जो त्वरण होगा इस गोले का, क्योंकि वेग तो बढ़ ही नहीं रहा, पहले शुरुआत में जब गिराया था तो वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, अब वेग कांस्टेंट वेग से ये नीचे की तरफ गति करने लग जाता है। उस कांस्टेंट वेग को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों vt से। तो यहाँ पर जो वेग है इसे मैं vt लिख देता हूँ, ये vt, ये कांस्टेंट वेग है जिस पर जो त्वरण होगा शून्य होगा, ये नियत वेग से नीचे की तरफ गिरता रहेगा। हमें इसी ही वेग का, कांस्टेंट वेग का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है बच्चों। तो F1 लग रहा है नीचे की तरफ, F2 लग रहा है ऊपर की तरफ। एक और बल हेल्प कर रहा है हमारी, वो कौन सी है, F3, ठीक है। 6 पाई ईटा वी आर, ओके। आर रेडियस है और v जो t है ये कांस्टेंट वेग है, जिसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कि कौन से, किस नियत वेग से ये जो गोला है नीचे की तरफ आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं संतुलन की अवस्था में। ये तभी संभव है जब गोला नीचे एक कांस्टेंट वेग पर आएगा, ये तभी संभव है जब वो पूरी की पूरी जो कंडीशन हो वो संतुलित अवस्था में हो। संतुलित अवस्था का मतलब कि जो ये अकेला जो फोर्स है इन दोनों फोर्स को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है।
तो ये अकेला फोर्स F2 और F3 को मेंटेन करेगा और इस पर फिर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ये एक नियत वेग से क्या आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाता है इस स्थिति में। तो संतुलन की अवस्था देखते हैं बच्चों। संतुलन की अवस्था। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, जो F1 होगा वो मेंटेन कर रहा है दोनों फोर्स को। कौन कौन से, F2 प्लस F3। ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, ये अकेला इधर लग रहा है, तो ये फोर्स इन दोनों फोर्स को मेंटेन कर रहा है, जिस कारण ये बोला नीचे Vt कांस्टेंट वेग से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, F1 F2 इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। ठीक है, F1 F2 F3 तीनों की जो फॉर्मूला है, तीनों का जो मान है वो हम इस के अंदर पुट कर लेते हैं। तो F1 अपने पास है 4/3 पाई r क्यूब, इस गोले की डेंसिटी है रो। ओके बच्चों, एंड नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है। ठीक है, अब हम F2 को लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, देखते जाओ बच्चों। 4/3 पाई r क्यूब, आयतन सेम होगा, सेम आयतन से जब ऊपर की ओर जाएगा, बट डिफरेंस क्या होगा, इसके घनत्व का डिफरेंस होगा। तो इस द्रव का जो घनत्व है हमने मान रखा है सिग्मा है, और नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ठीक है बच्चों, लगेगा ऊपर की तरफ दोनों जो बल होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। F3 की बात करते हैं, प्लस 6 पाई ईटा r Vt। Vt कांस्टेंट वेग, इसी का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस जो अपने पास 4/3 पाई r क्यूब एंड सिग्मा g को हम इस साइड से आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये होंगे मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो हमारे पास Vt का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे कि इसको इस साइड ले आते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 6 पाई ईटा r Vt। कांस्टेंट वेलोसिटी से गोला नीचे की तरफ गिर रहा है, ये आ जाएगा इधर 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा, सॉरी रो, माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा अब आएगा g। ओके बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि यहां पर कांस्टेंट क्या है। यहां कांस्टेंट है 4/3 पाई, 4/3 पाई। ओके, r क्यूब कांस्टेंट है और g क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इनको बाहर ले आते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 6 पाई ईटा r Vt। उत्प्लावन बल है ये बच्चों, है ना। हाँ जी, तो कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब, कॉमन एंड g कॉमन, अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। ये रो डेंसिटी किसका है, इस गोले का, और सिग्मा किसका डेंसिटी है, किसका घनत्व है, इस द्रव का। तो सिंपल सा फंडा ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो इसका घनत्व होगा वो ठोस है ना, तो ठोस का घनत्व द्रव से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो रो है माइनस किसमें है, सिग्मा में। ठीक है बच्चों, हाँ जी, जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे r से r कैंसिल हो गया, यहां पर बचा स्क्वायर। ओके, हाँ जी, पाई से पाई क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब हम 6 को 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 की टेबल से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2/3 g बचा, स्क्वायर भी बचा r का, तो हम लिख देते हैं 3 ईटा Vt इज इक्वल टू 2r² g। ओके बच्चों, रो माइनस सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड में ले आते हैं। तो डिवाइड में ले आते हैं इनको, तो जो कांस्टेंट वेग होगा वो होगा 2r² g, सॉरी यहां पर 3i 3। ओके, हाँ जी, इधर आएंगे 3
ईटा। ओके, वेलोसिटी को तो हमें फाइंड करना है, दोनों डिवाइड में आ गए हैं, रो माइनस सिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, देन वेलोसिटी कांस्टेंट वेग जो होगा वो हो जाएगा 2r² एंड g डिवाइडेड बाय 9 मीटर। ओके, रो माइनस सिग्मा, ये उस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उस वेग का फॉर्मूला है जिस वेग से जो ठोस अपने पास बोला है कांस्टेंट वेग से, है ना, कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।